हेलो एवरीवन, आई एम मैक्स सोनी। आज हम लोग अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। मतलब कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो स्टेम को रूट से अलग बनाते हैं। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमारी स्टेम जो है वो प्लांट का असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड है जिसकी वजह से न्यू प्लांट बन रहे हैं, तो उस जर्मिनेटिंग सीड में हमारा जो प्यूम्यूल होगा उससे तो बनेगा स्टेम और रेडिकल से बनती है हमारी रूट। देन द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जिस पॉइंट पर से लीव्स बनती है उस पॉइंट को तो बोलेंगे नोड, और दो नोड के बीच में जो इंटरवल होता है, जो पोर्शन होता है, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनोड। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। देन द स्टेम बियर्स बड्स। बड्स मतलब फ्लावर्स आते, फ्लावर्स आने से पहले उनमें कलियाँ आती है, उनको बोलते हैं बड्स। विच मे बी टर्मिनल और एक्सियल, जो कि टर्मिनल हो सकती है, एक्सिलरी हो सकती है। देन स्टेम इज अ जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम यंग होती है तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है और बाद में वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हमें दिखाई देती है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांचेस को फैलाना, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट को रखना। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ स्टेम जो है वो फूड को स्टोर करने का, सपोर्ट करने का, प्रोटेक्शन करने का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। ऑफ स्टेम, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलाकेसिया, इनकी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए। देन दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन का मतलब होता है कि ये इस तरह से वर्क करते हैं कि मेटाबॉलिकली तो ये एक्टिव होते हैं, पर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस टाइम पर इनमें ग्रोथ नहीं होगी पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। देन गोट्स, जिसमें कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन आते हैं। देन ग्रेप वाइन, इन सब की स्टेम टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होती है जो कि एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, जो कि स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड हमको देखने को मिलते हैं, और ये हेल्प करते हैं प्लांट्स को क्लाइंब करने में, मतलब चढ़ाने में। देन सिट्रस और बोगनविलिया, इनमें कांटे देखने को मिलते हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड से ही बनते हैं। सिट्रस, बोगनविलिया में एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थोन्स। इनका काम होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना ब्राउजिंग एनिमल्स से, जो चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं ये प्लांट्स को। देन ओपनशिया, ओपनशिया की स्टेम मॉडिफाई होके फ्लैटेंड हो जाती है और यूफोर्बिया की फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाती है। और ये प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं ड्राई रीजन में। एरिड रीजन का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जहाँ पर रेन बहुत कम होती है। और ओपनशिया और यूफोर्बिया के जो स्टेम मॉडिफाई हुए फ्लैटेन और सिलेंड्रिकल, उनमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये आपको याद रखना है कि किसका स्टेम किस तरह से मॉडिफाई हुआ और उनका काम क्या है। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें ये 4 टाइप के होते हैं: रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। रनर, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी etc spread to new niche, and when older plants die new plants are formed। इसमें जो स्ट्रॉबेरी यहाँ एनसीईआरटी ने दिया है ये मोस्टली स्टोलन में आता है। स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, पर एनसीईआरटी में ये रनर में दिया है, पर ज़्यादातर बुक्स इसको स्टोलन में
मानती है। तो रनर के एग्जाम्पल है हमारे साइनोडोन डेक्टाइलोन, जिसको दुबग्रास बोला जाता है, और ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस मोस्टली रनर का एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी आया हुआ है। अब देखते हैं हम रनर क्या होते हैं। ये हमारी सॉइल और प्लांट के स्टेम, इसमें जितने भी सब एरियल स्टेम्स हैं, इसका मतलब होता है कि इनकी स्टेम पार्शियली एरियल और पार्शियली अंडरग्राउंड होती है। अब जब रनर की बात करते हैं तो इसकी स्टेम ग्रो करती है और उसके बाद हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करने लगती है। इस तरह से ग्रो करने लगती है और हर एक जो नोड है वहाँ पर रूट्स बनने लगेगी। नोड हमारी, आपको पता है ये नोड क्या होती है, जहाँ से लीव्स का ओरिजिनेट होती है, लीव्स ओरिजिनेट होती है, उसको नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो गैप है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। तो जो स्टेम है वो ऊपर ग्रो करेंगी और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ग्राउंड के लेवल में इस तरह से ग्रो करने लगती है सीधा सीधा। और फिर इसकी हर एक जो नोड है उस नोड से रूट्स निकलने लगती हैं। और जब ये इंटरनोड टूट जाती है, यहाँ से नोड, दो नोड के बीच में जो जगह है उसको इंटरनोड बोलेंगे। तो इंटरनोड जब ब्रेक होती है तो ये एक सेपरेट प्लांट की फॉर्म में ग्रो करने लगता है। ये यहाँ से जैसे ब्रेक हुआ तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा, इस तरह से। तो अब ये जो रूट्स यहाँ पे निकली और यहाँ स्टेम, तो इस स्टेम से यहाँ से वापस एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये है हमारा रनर। तो हम डायग्राम देखते हैं। ये रनर का डायग्राम, जैसे कि हमने बताया कि इसकी स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और हर एक नोड से रूट्स निकलेगी। और जैसे ये इंटरनोड टूटेगी, जैसे यहाँ से टूट गई, ये इंटरनोड टूट गई, ये टूट गई, ये टूट गई, उसके बाद ये खुद एक नए प्लांट की तरह की फॉर्म में ग्रो करने लगेगा। देन स्टोलोन। स्टोलोन में बेस वाली जो ब्रांच है वो डाउनवर्ड जाती है आर्क की फॉर्म में, और जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी नोड से रूट्स निकलेंगी और फिर ये प्लांट बन गया, बेबी प्लांट। तो जैसे ये इंटरनोड, ये जो ब्रांच है ये टूटी तो ये एक नए प्लांट की फॉर्म में ग्रो करने लगेगा। देन स्टोलन। इन प्लांट्स लाइक मिंट, जैस्मीन, a slender lateral branch arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downward to touch the ground. इसके एग्जाम्पल स्टोलन के हैं मिंट और जैस्मीन। Offset, a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Iconia. Offset के एग्जाम्पल है पिस्टिया, आइकोनिया। ऑफसेट कहाँ पर देखने को मिलता है? एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है। और इसकी डेफिनेशन अच्छे से डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ऑफसेट जो कि हमको एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसकी इंटरनोड शॉर्ट होती है और हर एक नोड से रोजेट ऑफ लीव्स, ये इस तरह से बहुत सारी लीव्स एक साथ एक बुके की तरह हमको दिखाई दे रही है। और फिर इसमें बहुत सारी रूट्स बन जाती है और जब ये इंटरनोड यहाँ से टूटेगी तो ये अलग एक प्लांट की फॉर्म में ग्रो करने लगेगा, ये अलग एक ग्रो करने लगेगा। Sucker. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to leafy shoots. इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बस इसमें एग्जाम्पल आप देखना, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम। सकर, सकर में जो मेन स्टेम है उसकी लेटरल स्टेम जो कि मेन स्टेम के बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से ओरिजिनेट हुई है, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है बेनेथ द सॉइल, मतलब सॉइल के नीचे अंदर की साइड ग्रो करती है। देन कम आउट ऑब्लिकली, उसके बाद जैसे कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करी कहाँ पर? सॉइल के अंदर की साइड, नीचे की तरफ,
उसके बाद हॉरिजॉन्टली अपवर्ड ग्रो करती है और लीफी शूट्स, ये लीफी शूट्स इसमें दिखने लगते हैं। अब इसकी रूट्स जो ये है, अब ये देखो ये रेडिकल से नहीं निकली है इसलिए इसको एडवेंटिशियस रूट बोला। ये हमारा हॉरिजॉन्टली ग्रो की जो मेन स्टेम से ऑब्लिकली अंडरग्राउंड पोर्शन से, मेन स्टेम के ही अंडरग्राउंड पोर्शन से सोइल के अंदर की तरफ ये स्टेम ग्रो करती है, इसको बोलेंगे हम सकर। देन ये टैप रूट जो कि मेन रेडिकल से बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कोई आपको वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।